गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए एक्सरसाइज आपकी है कौन सी है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, गिवन है आपको एंगल x इक्वल टू 62 दिया है, ठीक है ना, एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू दिया है 54 डिग्री, क्लियर। एंड ओ वाई ओ जेड बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड एंड जेड एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के बाइसेक्टर है, ठीक है। फाइंड करना आपको, फाइंड करना ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, ये आपको निकालना है। ये आपके पास फिगर दिया है, ठीक है। ये x, ये y है, ये z है और ये o है आपका, ये इसका बाइसेक्टर है, ठीक है ना, यहाँ से क्लियर। ये आपको दे रखा है 62 और ये आपका है 54 पूरा, ठीक है, ठीक। ये आपका 54 है। जरा देखिए यहाँ से, अब x y कौन सा है, x y z है, ये x y z 54, ठीक है। सिंस देखिए यहाँ से प्रूफ में दे रहे हैं, आपको चाहिए ओ जेड वाई है, ओ ये है ओ जेड वाई, ये एंगल चाहिए, ठीक है। और वाई ओ जेड मीन्स वाई ओ जेड ये चाहिए, ठीक है। जब ये बाइसेक्टर है, कैसा है, बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। देखिए इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड के अंदर क्या होगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस वाई जेड एक्स हो गया। फिर आपको लेना है एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड, ठीक है, जेड एक्स वाई करो, जेड एक्स वाई इक्वल टू कितना होता है 180, सम ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इससे तो मुझे ये वाला एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एंगल कितना होता है, वाई है 54, कितना है 54 प्लस जेड चाहिए, ये वाई जेड एक्स मिल गया और ये आपका है 62 इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से जब आप देखिए यहाँ से वाई जेड एक्स इक्वल टू करेंगे तो 180 माइनस 62 और 6.11 160 आ गया, तो 160 निकालेंगे तो आपके पास 64 बचेगा, कितना बचेगा 64, ये आ गया 64, कितना 64, क्लियर। अब देखिए यहाँ से सिंस ओ वाई एंड ओ जेड आर बाइसेक्टर ऑफ वाई एंड जेड, जब वाई एंड जेड के बाइसेक्टर होंगे तो आपको चाहिए क्या है, ओ वाई जेड इक्वल टू एंगल मिल जाएगा
इसलिए आपका हो जाएगा कितना एक्स वाई ओ, ठीक है, ओ वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन टू। तो ओ वाई जेड आपको मिलेगा 54 अपॉन 2 इक्वल टू 27। आपको क्या चाहिए, इनका आपको चाहिए है ओ जेड वाई वाई ओ जेड ठीक है, और एक चाहिए ओ जेड वाई बोल गया, एंड ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू मिल जाएगा, एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स जेड वाई जेड एक्स अपॉन 2। इट मीन्स आपका ये बना था 64 अपॉन 2 इक्वल टू 30। तो ये तो आपका मिल गया, ठीक है। अगला एंगल चाहिए आपको क्या, वाई ओ जेड चाहिए, कितना वाई ओ जेड, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ वाई जेड में ये आपका 27 आया था, ओ वाई जेड एंगल ओ वाई जेड प्लस वाई ओ जेड प्लस जेड ओ वाई, ठीक है, ओ जेड वाई, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। ये ओ वाई जेड आपका 27 है प्लस वाई ओ जेड चाहिए आपको, क्या चाहिए वाई ओ जेड चाहिए, क्या वाई ओ जेड, ओके। आपको एंगल वाई ओ जेड चाहिए और ये आपका 32 आया था, 180 ये है, तो यहाँ से एंगल वाई ओ जेड आपको मिल जाएगा 180 माइनस 32, तो ये 729,325 51, तो आपका 51 60 121 आ गया, 121 ये आपका एंगल, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है आपका डी, क्वेश्चन नंबर 3 है इन फिगर, ठीक है, इफ AB parallel to CD, AB parallel to D, angle BAC is equal to 35, ठीक है, एंड एंगल BCE CDE is equal to दिया है आपको 53, फाइंड करना है आपको, फाइंड एंगल DCE आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये आंसर के अंदर गिवन लिखना है, गिवन जो मैंने दिया है वो लिखते हैं, जैसे AB पैरेलल टू DE दे रखा है और BAC कितना दे रखा है 35, ठीक है, एंड CDE आपको दिया है 53। यहाँ से फाइंड क्या करना है आपको, एंगल आपको निकालना है DCE एंगल आपको फाइंड करना है, और आपके पास फिगर दिया हुआ है ये, ठीक है, ये जैसे AB है, ये आपका 35 दे रखा है, क्लियर, ये C है, ये D है, ये E है, ये 53 दे रखा है। आइए आप देखते हैं प्रूफ के अंदर, देखिए सिंस AB पैरेलल टू DE, ठीक है, AB पैरेलल टू DE है, तो क्या AE ट्रांसवर्सल होगी, सो AE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है ना, तो ये क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन, क्लियर, यस। तो इसलिए
बन जाएगा एंगल BAC, एंगल BAC कर देते BAE इक्वल टू एंगल, ठीक है, कौन सा DEC, DC चाहिए तो DEC हो जाएगा। ये किससे ऑल्टरनेट एंगल, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल से क्लियर। तो एंगल जो DEC जो है वो 35 डिग्री आएगा, कितना आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। आपको चाहिए DC। नाउ इन ट्रायंगल DCE में एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 होगा। CDE आपके पास है 33 प्लस DC चाहिए, ठीक है, और ये आपको निकल के आया 35, 180 है, तो एंगल DCE इक्वल टू मिलेगा 180 माइनस 35, 538 और ये ठीक है, ये 12 10 में से 2 7 में से 17 में से 92, तो ये एंगल आपका DCE जो है कितना आ गया 92 डिग्री का एंगल होगा। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 क्वेश्चन में कह रहा है ये आपको फिगर दिया हुआ है, और ये है, ठीक है, ये फिगर आपका, ये आपका PQ है और RS ये आपको दिया है 95, ये 40 दे रखा है, ये 75, ठीक है। तो ये गिवन है आपको क्या है, क्वांटिटी, ठीक है, गिवन एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री एंड RPT इक्वल टू 95 डिग्री, PSQ एंगल PSQ इक्वल टू रखा है 75, और आपसे कह रहा है फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है एंगल SQT आपको फाइंड करना है। तो जरा देखिए आपसे फिगर की तरफ प्रूफ देखो, SQT कहाँ पर है, SQT ये है, ठीक है, SQT आइए इन ट्रायंगल PRT, इन ट्रायंगल PRT में देखें एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इक्वल टू 180 होता है, सम ऑफ ट्रायंगल्स। P आपके पास 95 है प्लस 40 है प्लस T निकालना है 180 है, एंगल T इक्वल टू यानी आ रहा है PTR, इसको PTR कर दूंगा, ठीक है। तो एंगल जो PTR होगा
वो आपका 180 माइनस 130 135 हो गया। ठीक है, PTR जो है वो क्या होगा 135 45 आ जाएगा, ये आपका 45 आ गया। ठीक है, इसलिए सो एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल होगा STQ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो PTR कितना है आपका 45 इज इक्वल टू एंगल STQ जो है 45 आ गया। आपको चाहिए क्या, SQT चाहिए। नाउ हिट एंगल, ठीक है, SQT या STQ में एंगल आपको मिलेगा STQ प्लस TSQ प्लस एंगल SQT इक्वल टू 180 होगा। आपको ये कितना मिला STQ ये आपको मिला था 45 प्लस 75 प्लस SQT इक्वल टू 180। यहाँ से SQT निकालेंगे तो 180 माइनस 7 7 4 11 11 12 120 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60। SQT आपका 60 डिग्री का आंसर होगा। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये फिगर दिया है, ये 90 डिग्री एंगल PQRS, ये आपका वाई एंगल हो गया, ये एक्स हो गया, ये आपका 28 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है 28, ये 65 है। ठीक, ये है T पॉइंट। ओके, तो आपसे ये PQ परपेंडिकुलर गिवन आपको है PQ परपेंडिकुलर PS दे रखा है और PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, और SQR इक्वल टू रखा है 28 और QRT इक्वल टू रखा है 65। ठीक है, फाइंड आपको करना है XY फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो देखो यहाँ से PQ पैरेलल टू SR दे रखा है, PQ पैरेलल टू SR होगी, तो यहाँ से X PQ पैरेलल टू SR, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी X इक्वल टू क्या है, देखो इन ट्राइंगल SQR या QSR में देखो। ठीक है, QRT एंगल QRT इक्वल टू एंगल RQRT इक्वल टू एंगल T क्या है RSQ, एंगल RSQ प्लस एंगल SQR
वाई एक्सटीरियर थ्योरम से मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका 65 है, PS2 निकालना है मुझे, ठीक है। एंगल PSQ प्लस ये SQ और 28 है, ठीक है। और ये PSQ इज इक्वल टू 65 माइनस 28, 15 8 7 5 2 3 37 डिग्री आ गई, PSQ मिल गया। अब देखिए सिंस PQ पैरेलल टू SR है, तो SQ एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ठीक है। तो PQS एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, PQS इज इक्वल टू एंगल होगा QSR कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से। तो आपको मिल गया x, ये क्या है PQS है, वो x है, x इक्वल ये QSR फाइंड करिए, QS P क्यों लिख दिया, PSQ नहीं है भाई, PSQ नहीं, PSQ PS इसको तुम्हें ये लेना है RSQ ये RQS ये कितना है, ये आपका है कभी 37, तो x की वैल्यू कितनी होगी 30, यानी ये जो है इसके 37 आ गया, 37 आ गया। अब देखिए आपको चाहिए y, तो इन ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल है, इन ट्रायंगल PSQ में p आपके पास 90 है, प्लस ये आपका x कितना आया, x आपका है 37, ठीक है, और प्लस y इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से y इक्वल टू 180 माइनस 9 की 127, ठीक है। y इक्वल टू कितना आया 127, 53 डिग्री आ गई। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं, ओके।